गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट व्यूअर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं संख्या पद्धति में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उसी के बारे में। तो अपना क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, पहला दिया हुआ है कि 7 के पावर 95 और -3 के पावर 58, इसमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई के अंक को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 में और 7 में, जैसे कि 3 और 7 में हमने पढ़ा था कि 4 की साइक्लिसिटी होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के पावर 95 में 4 से भाग करेंगे और -3 के पावर 58 में भी 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 7 के पावर इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा अपना 3। और -3 के पावर इसमें कितना शेष बचेगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 2 शेष बचेगा। यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब 343 एंड -9, यानी कि इकाई के अंक पे कितना बचेगा, 13 में से 9 4 334, यानी इकाई के अंक पे कितना आएगा, 4। 4 इज द राइट आंसर। ओके, तो देख लेते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि यदि इकाई का अंक 8 हो तो 549 गुणे 56 गुणे 28 स्टार दिया हुआ है और 684, जिसमें क्या पूछा है, स्टार की वैल्यू पूछी है। अगर इकाई का अंक 8 हो तो, यानी कि स्टार की जगह पे क्या आएगा कि इसमें इकाई का अंक 8 हो जाएगा, यानी कि इसमें हम गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई के ही अंक को लेंगे। यानी कि 9 छक 54, 54 में इकाई का अंक 4, या फिर 4 चौक 16, इसमें इकाई का अंक कितना आया है, 6। अब 6 में 6 गुणे स्टार, स्टार की जगह पे क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है तब भी 8 आएगा, या फिर 8 हो सकता है तब भी 8 आएगा। यानी कि सबसे पहली संख्या क्या होगी, 6 गुणे 3 यानी कि 18, इकाई का अंक कितना आएगा, 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपना, 3। तो ये रहा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि 6 67 के पावर 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि a के पावर n अपान a प्लस 1, जहाँ पे n बराबर अगर सम है, ये बराबर अगर सम संख्या है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल ये होगा। अगर n बराबर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो शेषफल क्या होगा, अगर n बराबर विषम संख्या है तो शेषफल जो है n होगा। तो ऐसा हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या दिया हो, 67 के पावर 67/68 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 67 क्या है, विषम है, विषम संख्या है, यानी कि शेषफल क्या होगा, शेषफल 67 होगा। ये होगा अपना आंसर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपने, जो कि ये रहा, जिसमें पूछा गया है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 ऐसे करके डॉट 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 प्लस 1/n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी। जैसा कि दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट 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 प्लस 1/n प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें इसी की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 ऐसा हो सकता है, या फिर प्लस 1/n प्लस 1 ऐसा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हर में जो 1 गुणे 2 किया है, फिर 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, इसमें इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच अंतर कितना है, 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। और इनमें अंतर कितने का है, इनमें भी 1 का ही अंतर है। तो फिर इसका फॉर्मूला होता है 1 संख्याओं का अंतर अंडर ब्रैकेट प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या, यानी कि संख्याओं का अंतर कितना है, 1। प्रथम संख्या क्या है, तो यहाँ पे प्रथम संख्या अपनी ये होगी और द्वितीय संख्या ये वाली होगी। तो प्रथम संख्या कितना आया है, 1/1 और माइनस अंतिम संख्या अपनी ये होगी, यानी कि 1/n प्लस 1। देन हो जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसका गुणा इसमें करेंगे और -1 जब करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n/n प्लस 1। ये होगा अपना आंसर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कुछ इसी टाइप का होगा और इसमें इनटू वाला ये भी क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें पहले से संख्या को ब्रेक किया हुआ है 1 गुणे 7 और प्लस 1/7 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 19 डॉट 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 प्लस किया हुआ है 1/19 गुणे 25 ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी पहले क्या करना है कि पहले संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। कितना है, 1 होगा, यहाँ 6 होगा। यहाँ पे भी संख्याओं का अंतर कितना है, 6। यहाँ पे भी संख्याओं का अंतर 6 और यहाँ पे भी संख्याओं का अंतर 6 आ रहा है। यानी कि जस्ट वही फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे भी, यानी कि 1 संख्याओं का अंतर कितना है, 6। और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या अपनी ये हो गई, यानी कि 1/1 माइनस अंतिम संख्या कितनी है, 1/25 यानी 1/25। ये हो गई अपनी अंतिम संख्या, यानी कि 1/6 और 25 से कम 25 यानी कि 24/25। 6 से कैंसिल होगा, 4/25। ये होगा अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, जिसमें दिया गया है भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 होता है। यानी कि जब शेषफल 0 होगा तो भाज्य और भागफल का जब इंटू करते हैं तो डायरेक्ट कितना आता है, भाज्य आता है, जब शेषफल 0 होता है तब। देन इसमें क्या पूछा है,
एक लड़का 21 की जगह पर 12 से भाग देता है यदि भागफल 35 हो तब। यानी कि अगर भागफल 33 होगा तब भागफल कितना है 35 और भाजक कितना है, भाजक कितना दिया है 12, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 12 पंजे 60, 6 12 3 36, 36 और 6 42, इन दोनों का मल्टीपल कितना आया 420। यानी कि उसे 21 से भाग करना था लेकिन गलती से उसने 12 से भाग कर दिया। यानी कि भाग किसने से करना था 21 से, और जब 21 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार और ये 0 बच जाएगा। यानी कि ये होगा अपना राइट आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जिसमें दिया है जब एक संख्या को 68 से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल 269 प्राप्त होता है। यानी कि 269 प्राप्त होता है और शेषफल 0 बचता है। कितने से भाग दिया जाता है तो 68 से। उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि अगर 68 से 269 में भाग देते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले इसे चेक कर लेते हैं। यानी कि 68 से अगर भाग करते हैं तो 4 चौक 24, 8 छक 48, देन सॉरी अगर 269 में कितने से कह रहा है 67 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो 67 से भाग करते हैं 269 में तो 6 चौक 24, 240 और 7 छक 42, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 240 एंड प्लस 7 चौका 28, 269। यानी कि शेषफल जब इसका मल्टीपल करेंगे 4 बार तो 268 ही आएगा। यानी कि शेषफल कितना बचेगा 1। ये होगा अपना राइट आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि ये रहा जिसमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। यानी कि उनका अंतर कितना है 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, मान लेते हैं छोटी संख्या x मान लेते हैं। देन तब बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी x प्लस 1365। ये होगी अपनी बड़ी संख्या और ये होगी अपनी छोटी संख्या। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो भाजक बराबर क्या होता है कि भाजक बराबर होता है कि भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि यहाँ पे भाजक की वैल्यू कितनी दी हुई है x दी हुई है। यानी कि 6x प्लस 15 और ये कितने के बराबर है x प्लस 1365 के बराबर है। यही वैल्यू यही वैल्यू कितने के बराबर है 1365 के बराबर है। यानी कि जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये होगा 5x इक्वल टू 1350। जब इससे पट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, दूनी 10, 3 7 पंजे 35, 270। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जब 51 के पावर कितना 138
को अगर 7 से विभाजित किया जाता है, अगर 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कि 51 के पावर अगर 4 करते हैं, अगर 51 के पावर 4 करते हैं तो कितना होगा? 4 3 12, 4 3 12 एंड 4 चौका 16। शेषफल कितना बच रहा है? 51 के पावर 2/7, 51 के पावर 2/7, यानी कि इसमें शेषफल कितना होगा? 1 शेषफल आएगा, यानी कि 51 गुणे 51/7, 51 गुणे 51/7, 51 एकम 51, 5 51 पंजे 255, यानी कि 255 और 5 260, 2601 7, यानी कि यहाँ पे बचेगा 7 7 त्रिक 21, 5 7 7 49, 1 7 एकम 7, यानी कि शेषफल कितना बचेगा? 4। ये होगा अपना राइट आंसर। शेषफल कितना बचेगा? 4। ओके, तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी डिफरेंट टाइप का है, जैसा हमने इसके पिछली बार कर चुका है वैसे क्वेश्चन को। तो जिसमें दिया हुआ है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 डॉट 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 प्लस 1/132, 1/132 दिया हुआ है, यानी कि 1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4, ऐसे डॉट डॉट कितने तक दिया है? इसका कितना होगा? 11 गुणे 12, 1/11 गुणे 12 13, यानी कि इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 1 का अंतर है, इनके बीच भी 1 का अंतर है, और इनके बीच भी 1, और इनके बीच भी 1 का ही अंतर है, यानी कि जस्ट वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, 1/1, पहली संख्या 1 माइनस अंतिम संख्या 1/12, यानी कि 12 एकम 12 माइनस 1 12, यानी कि 11/12। ये होगा अपना राइट आंसर।